हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसमें। फॉर 1 किलोमीटर द फेयर इज ₹8। एक 1 किलोमीटर जब डिस्टेंस कवर करते हैं तो टैक्सी का जो फेयर है, किराया जो है वो ₹8 है। एंड फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। और जो बाकी की जो भी डिस्टेंस कवर की जा रही है टैक्सी के थ्रू, तो वो जो उसके लिए जो प्राइस है वो ₹5 है। मतलब 1 किलोमीटर तक अगर आप जाते हैं तो ₹8 लगते हैं उसके लिए, ठीक है। फिर उसके आगे आपको चाहे कितने भी किलोमीटर जाना हो, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट है उसके लिए वो ₹8 लेगा, और उसके बाद चाहे आप कितने भी किलोमीटर जाएं उसके लिए लगेंगे आपके पास ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। तो हमारा जो सॉल्यूशन है ये क्वेश्चन की बस जो मेन जो स्टेटमेंट है वो लिखी है मैंने, पूरा क्वेश्चन आप बुक में देख लेंगे। सॉल्यूशन जो है उसमें वो क्या है, टोटल कवर्ड डिस्टेंस गिवन है कि उसको हम x किलोमीटर मान लेते हैं कि जितनी भी डिस्टेंस कवर की है टैक्सी से वो हमारी क्या है, x किलोमीटर है। तो इस x किलोमीटर में जो स्टार्टिंग का 1 किलोमीटर वो भी सब सारे टोटल आ गया, तो इसका मतलब सब इंक्लूड है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हो गई हमारी x किलोमीटर, और जो टोटल फेयर है, जो टोटल किराया लगता है वो ₹y लगता है। टोटल जो किराया है वो कितना लगता है, ₹y। तो पहले एक बार एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं हम कि अगर हमें 2 किलोमीटर जाना है, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 2 किलोमीटर जाना तो कितने रुपीस लगेंगे हमारे। भाई स्टार्टिंग के 1 के लिए तो वो ले रहा है ₹8, और नेक्स्ट जो 1 किलोमीटर चला तो वो सब्सिक्वेंट किलोमीटर हो गया। पहले के लिए तो 8 लेने ही लेने हैं उसको, नेक्स्ट के लिए वो ₹5 ले रहा है, तो टोटल उसके ₹13 जो है वो किराया होगा टैक्सी का, ठीक है। सो टैक्सी फेयर फॉर ये यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख देंगे हम। टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर ₹8 एंड टैक्सी फेयर फॉर सब्सिक्वेंट किलोमीटर ₹5, ठीक है। ये हमारी जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो सब हमने लिखा है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, जो ये स्टेटमेंट गिवन है इसके अकॉर्डिंग हमें लिखनी है क्या, लीनियर इक्वेशन। तो कैसे लिखेंगे, कैसे समझ में आएगा, ये किस तरीके से कर सकते हैं। ये देखो हमारे पास कितने भी किलोमीटर हमने कवर किए हों, फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए तो ₹8 जो है वो अलग से लगने ही है, ठीक है। तो टोटल हमारा किराया है वो कितना होगा हर बार के लिए, चाहे कोई बंदा 5 किलोमीटर जा रहा है, कोई बंदा 10 किलोमीटर जा रहा है, तो हर बार के लिए हमारा जो टोटल किराया है वो कितना होगा। तो टोटल किराया वेरिएबल में है क्या हमारा, y है हमारा। तो ये जो y है ये किसके बराबर होना चाहिए भी, एक तो जो फर्स्ट किलोमीटर जा रहा है बंदा वो उसके तो अलग है, उसके जो ₹, लगेंगे वो अलग। तो फर्स्ट किलोमीटर के ₹, कितने लग रहे हैं, 8, प्लस बाकी की जितनी भी डिस्टेंस वो कवर करता है, ठीक है। हर कैंडिडेट पे डिपेंड करता है, चाहे वो कितनी भी कर रहा है, उसके लगेंगे ₹5। और दोनों को जब हम मिला देंगे, प्लस का सिंबल इसीलिए लगाया है, दोनों को जब हम ऐड कर देंगे किराया जो लगेगा, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि पहले 1 किलोमीटर के लिए लगेगा ₹8 और सेकंड किलोमीटर के लिए लगेगा ₹5, तो दोनों को ऐड करके हो गए ₹13। तो ऐसे जब आप इसको वेरिएबल में लिखेंगे तो टोटल फेयर जो है वो तो y के इक्वल है। तो वो क्या आना चाहिए भाई, 1 किलोमीटर के लिए तो ₹8 पे करने ही करने हैं। बाकी जो डिस्टेंस बच गई, अब बाकी डिस्टेंस हमें नहीं पता कि कौन कैंडिडेट कितनी कवर कर रहा है, तो हमने उसको लेट कर रखा है कि वो x है। तो x तो हमारी टोटल है, और टोटल में से 1 के लिए तो 8 लग रहे हैं, तो बची कितनी भाई, जितनी भी वो कवर कर रहा है उसमें से 1 माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि 1 के लिए डिफरेंट फेयर लग रहा है और बाकी के लिए लग रहा है सेम, इक्वल। फॉर एग्जाम्पल देखो अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं, फिर एग्जाम्पल करके देखेंगे। जैसे यहाँ पे x-1, अब जो डिस्टेंस बच गई वो क्या होगी, x-1, और x-1 जो किलोमीटर आपकी जो डिस्टेंस बच गई है उसके लिए जो ₹, लगेंगे वो कितने होंगे, ₹5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास ₹5, और ये 1 के लिए 8 फिक्स है, ये फिक्स है, और ये भी सब्सिक्वेंट के लिए ₹5 के अकॉर्डिंग फिक्स है। तो इस तरीके से हमारा ये जो है, ये जो टोटल फेयर है ये y के बराबर हमने लेट कर लिया, तो इक्वेशन बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अभी इसी चीज को समझो, पहले यहाँ पे समझो। मान लीजिए कि कोई बंदा 10 किलोमीटर जा रहा है,
ठीक है, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा भाई, 10 में से 1 किलोमीटर के लिए तो उसके लिए 8 रुपए, तो बचे कितने, है ना, 1 किलोमीटर के लिए तो जो ये 1 लिखा है और ये जो 8 लिखा है इसको क्या हम एज इट इज लिख दें, हो गया। 1 किलोमीटर के लिए ₹8 पे किए हैं उसने। बाकी जो डिस्टेंस बच गई, अब कितनी बच गई, अब यहाँ पे जो टोटल 10 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर की, तो मतलब टोटल 10 किसके बराबर है, x के बराबर। x को मान लिया हमने कि 10 किलोमीटर है, देखो x क्या है हमारा, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया कि 10 किलोमीटर कवर किए, तो x की वैल्यू कितनी होगी 10। अब 10 में से 1 के लिए तो लगे हैं 8 रुपए, तो बचे कितने 9, तो वो कैसे आए हमारे पास 10 - 1, ठीक है, 9 बच गए। उसके लिए कितने रुपीज लग रहे हैं 5 रुपीज। 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज और 9 किलोमीटर के लिए 5 रुपीज। आई बात समझ में। तो ये ऐसे ही है जैसे कि अब जो ये 10 है, 10 में से 1 माइनस करेंगे तभी तो 9 आएगा, तो ऐसे जब वेरिएबल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे x - 1। यहाँ तो 10 - 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि एक कम हो गया तो 9 आएगा। यहाँ पे ये चीज लिखने की जरूरत भी नहीं थी, हम यहां से समझ जाएंगे सीधे। लेकिन इसको वेरिएबल में कैसे लिखेंगे, तो जो हमारे पास टोटल नंबर है उसमें से -1, ठीक है, ये काउंटिंग नंबर है तो आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन जब काउंटिंग नंबर्स के लिए हम एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं तो उसको थोड़ा सा समझना चाहिए कि हमारे पास 1 जो है इसमें कम हो रहा है तो उसको माइनस कर देंगे। सो x - 1, ये किलोमीटर बच गए। जितने भी जैसे मान लो कोई हमारे पास कोई भी कैंडिडेट है वो 15 कर रहा है किलोमीटर कवर, तो 15 के लिए 1 के लिए तो लग गए 8 रुपीज और बचे कितने 15 - 1 यानी कि 14 बच गए। तो 14 के लिए उसको 5 रुपीज पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग पे करने पड़ेंगे और वो मिला के टोटल मिला के हो जाएगा आपका टोटल फेयर। और टोटल फेयर को हमने y के इक्वल मान रखा, तो इस जो इज इक्वल टू होगा वो हम क्या लिखेंगे y। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन को सेट करना है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो y = 8 प्लस x - 1 इंटू 5, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को 8 प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 5 बन जा 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, ये नंबर है आपके पास, तो 8 में से 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 3 + 5x, ये आ गया। तो क्या आ गया आपके पास y = 3 + 5x, ये आ गया। तो जब आप इसको इक्वेशन में ये जो y प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आएगा, इधर क्या बच गया 0 और इधर क्या आ गया आपके 3 + 5x माइनस y, ये प्लस का y था उधर जाके क्या हो गया माइनस का y। तो आप इसको ऐसे कर लो, जनरली हम जो ये = 0 होता है ना उसको राइट में रखते हैं, तो हम इस तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं 5x - y + 3 = 0। इसी इक्वेशन को इस तरीके से लिखा, देखो प्लस का 5 प्लस -y + 3 + 3 = 0 = 0। बस इसको इसके लिखने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया, चीज वही है, बात वही है, ठीक है। तो ये अब इक्वेशन आ गई आपके पास। अब क्वेश्चन में बोला है कि आपको इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है, तो ग्राफ के लिए तो जो ये इक्वेशन आई थी ये बिल्कुल परफेक्ट थी हमारे पास। कौन सी इक्वेशन आई थी, y = 3 + 5x, ये ठीक थी आपके लिए ग्राफ के लिए। इक्वेशन उन्होंने बोला है कि इक्वेशन कि आपको क्वेश्चन को जो ये स्टेटमेंट ऊपर गिवन उसकी इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन ये हो गई। और जब आपको इसके ग्राफ के लिए पहले भी वीडियो में मैंने बताया है कि y = सब सेट कर लेते हैं तो टेबल बनाना आसान हो जाता है। तो अब इसके लिए आप क्या बनाएंगे, ग्राफ अगर आपको बनाना है तो क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। एटलीस्ट हमें 2 या और नंबर तो चाहिए, क्या कोऑर्डिनेट, ठीक है, या सॉल्यूशन कह लीजिए, लेकिन हम जनरली 3 निकाल लेते हैं, आसान हो जाता है उससे। तो यहाँ पे जो भी आप x की वैल्यू करेंगे पुट, वो y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो x की वैल्यू अगर आपने रखी 0 तो y आ गया आपके पास 3, क्योंकि ये तो कंप्लीट 0 हो गया। ऐसे अगर आप x की वैल्यू रखेंगे -1 तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा -5, -5 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा -2, ठीक है। ऐसे ही अगर आप रखते हैं -2 तो -5 × 2 = 10, माइनस का 10, -10 में से 7 माइनस करोगे तो क्या, 3 माइनस करोगे तो क्या बचेगा -7, ठीक है। माइनस के रखे हैं मैंने, आप चाहे तो प्लस के रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे प्लस का 1 रखते
ठीक है। अगर मान लीजिए इसकी जगह आप प्लस का 1 रखते हो, 1 की जगह, x की जगह 1 रखा आपने, तो 5 1 जा 5 और 5 प्लस 3 8, और वो भी प्लस का पॉजिटिव, ये कोऑर्डिनेट आ जाते। तो आपको जो नंबर रखना है, जैसा रखना है वैसा रखिए, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग आप ग्राफ पेपर पे उसको डिनोट करेंगे। तो अब आपकी टेबल रेडी है। अब क्या करना है, ग्राफ पेपर पे इसको डिनोट करना है। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना है इसका। देखो ग्राफ पेपर पे ये हम लेंगे वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव 1 प्लस का 1 और 2 3 4, ज्यादा नहीं लेने क्योंकि आपकी टेबल के अकॉर्डिंग लेने हैं आपको नंबर। ठीक है, आपको नंबर हमेशा आपकी टेबल के अकॉर्डिंग जहां तक गिवन है उससे 1 2 एक्स्ट्रा और ले लेंगे। यहाँ पे -1 -2 और -3। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 1 प्लस का 2 3 4 5 6 7 8 तक क्यों लिया हमने, क्योंकि हमारे टेबल में आ रहा है। देखो y की वैल्यू कहाँ तक आ रही है, 8 तक। तो यहाँ पे हमने ज्यादा नहीं लिया, लेकिन ऊपर ज्यादा लिया क्योंकि हमें पता है कि हमारी वैल्यू वहां तक जा रही है। तो आप भी इसी तरीके से कि आप अपने ग्राफ की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को देखेंगे कि कहाँ तक है, और उसी के अकॉर्डिंग अपने ग्राफ में नंबरिंग सेट करेंगे। ठीक है, तो अब फर्स्ट नंबर को डिनोट करेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और 3। तो यहाँ पे है x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 किस पे होती है, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे आपको ढूंढना है 3, तो कहाँ है पॉजिटिव 3 है, पॉजिटिव 3 ऊपर की साइड ये रहा। तो ये जो आपका नंबर है इसको थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 0 और 3 लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट आपको डिनोट करना है -1 और -2। -1 x के लिए ये रहा इस साइड, यहाँ पॉजिटिव 1 है, यहाँ नेगेटिव 1 है, तो ये -1 और -2। -2 कहाँ आएगा, यहाँ नीचे, ये y नेगेटिव वैल्यू है, दोनों नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा आपका पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया -1 और -2। नेक्स्ट है +1 और +8। +1 ये रहा और +8 ऊपर। ठीक है, तो ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे +1 और 8। ये 3 पॉइंट्स आपको मिल गए। अब इनको क्या करना है, ये देखो, ये 1 2 और ये 3। अब इनको स्केल की हेल्प से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखो, तो यहाँ पे ऐसे स्केल रखेंगे हब पॉइंट से मिला के, और इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब इस लाइन पे जो भी पॉइंट है वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, और यहाँ पे एरो लगा के, और x एक्सिस ऊपर की साइड, y एक्सिस, ये सब लिखना ना भूले, एरो लगा के यहाँ पे लिख दो y एक्सिस। ठीक है, ये जो लाइन ग्राफ ड्रॉ किया है इसके भी एरो लगा दीजिए। इस पे इसकी चाहे तो आप इक्वेशन लिख दो। क्या है इसकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन है 5x - y + 3। इसकी इक्वेशन है 5x - y + 3 = 0। इस इक्वेशन को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये इसका ग्राफ है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को करना है। फेयर में भी आप, फेयर नोटबुक में भी आप इसी तरीके से करेंगे, और फिर जो ये ग्राफ बनता है उसको चाहे तो आप अलग से अपनी नोटबुक ले लीजिए, या फिर इसको पेस्ट कर दीजिए अपनी नोटबुक में। और ये आपकी टेबल है, और ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ के, और उसकी जो होती है आपको इक्वेशन लिखनी होती है, उस पर ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि हम किस तरीके से इक्वेशन को लिख सकते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, पहले समझने की कोशिश करेंगे कि आसान कौन सा तरीका है, किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है।